आयत ज़िहार का शान नुज़ूल क्या कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है। चुनांचे आयत ज़िहार कुरान मुक़द्दस के अंदर काफ़ी तफसील के साथ बयान किया है। वाक़या इस सूरत में ये पेश आया कि एक सहाबी हज़रत औस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपनी बीवी को, जो उनकी बीवी खौला बिनत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, तो उन्होंने अपनी बीवी खौला बिनत सालबा पर किसी बात पर वो सख्त नाराज़ हो गए। वो किसी बात पर वो बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ हुए हज़रत औस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और गुस्से में उन्होंने ज़िहार के अल्फाज कह दिए जो ज़माने जाहिलियत के उस ज़माने की तलाक़ शुमार की जाती थी आम तौर पर। तो हज़रत खौला अपने शौहर की शिकायत को लेकर के जो उन्होंने कहा था, उस शिकायत को, उस अल्फाज को पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लेकर के हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरी जवानी के ज़माने में औस बिन साबित ने मुझसे शादी की थी, और अब जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, बुढ़ापा मुझ पर तारी हो चुका है, बुढ़ापे का गलबा हो चुका है, और कई बच्चे मैंने जन्म दिए यानी मुझसे पैदा हुए हैं, तो उसने मुझसे ज़िहार कर लिया, यानी औस बिन साबित ने अब मुझसे ज़िहार कर लिया है, और मेरी उससे कई औलादें भी है। अगर मैं औलाद उसके पास छोड़ दूँ तो वो ज़ाया हो जाएंगी। मैं उनके पास अगर औलाद को छोड़ देती हो तो वो तबाह बर्बाद हो जाते, उनकी कौन देख रेख करेगा, कौन तरबियत करेगा। और अगर मैं अपने पास रख लूँ तो वो भूखे रहेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई ज़रिया माश नहीं है। तो चूँकि उस वक्त तक ज़िहार के बारे में अल्लाह की तरफ से कोई शरई उसूल नाजिल नहीं हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आम तसव्वुर यही ख्याल किया जाता था कि ज़िहार की वजह से औरत शौहर पर अबदी तौर पर हराम हो जाती है। अबदी तौर का मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारी बहन हमारे लिए हमेशा के लिए हराम है, इस तरीके से अबदी तौर पर ऐसी औरत को हराम शुमार कर दिया जाता था, जैसे रज़ाई बहन है, नस्बी बहन है, ये सब हमेशा के लिए हमारे लिए हराम है। तो ऐसे ही ये समझते थे, ये तसव्वुर करते थे कि जैसे ये औरत हराम होती है, ऐसे ही अब ये औरत भी हमेशा के लिए हराम हो गई। ये ज़माने जाहिलियत में शुमार किया जाता था। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, उनको यही जवाब दिया जो ज़माने जाहिलियत के उस ज़माने की तलाक़ थे कि तुम अपने शौहर पर तो अब हराम हो चुकी हो। यानी जो ज़माने जाहिलियत में तसव्वुर था, उस तसव्वुर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो। हज़रत खौला ने फरमाया कि मैं अपना शिकवा अल्लाह के सामने रखती हूँ, और आपने जो कुछ मुझको फतवा दिया है, जो मुझको मसला बतलाया है, अब मैं इस मसले का हल अपने रब से चाहूँगी। हज़रत खौला बराबर अल्लाह से फरियाद करती रही, अल्लाह के सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, और जो तरीक़ेकार था उस तरीक़ेकार से अपने रब को राज़ी करने के लिए आमादा हुई। यहाँ तक कि उनके मामले के बारे में सूरा मुजादिला की इब्तिदाई चंद आयात नाजिल हो गई, जिसकी तफसील जो है सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 2063 जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है, और अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया की 29वीं जिल्द सफ़ा 191 जो कुवैत का छपा हुआ नुस्खा है। जिस आयत के अंदर आयत ज़िहार का नुज़ूल हुआ वो कुरान मुक़द्दस के पारा नंबर 28, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम मिन उम्महातिहिम इल्ला अल्लाइ वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअदून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिዐैन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा फमन लम यस्तति फ़इतआमु 60 मिस्कीना
ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ یہ ایک سورہ مجادلہ کے پارہ نمبر 28 آیت نمبر 1 2 3 4، یہ 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکایت لے کر کے آئے تھے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اس وقت کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جو زمانے جاہلیت کی طلاق شمار کی جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی حرمت کا حکم نافذ کیا کہ تم تو اب حرام ہو چکی ہو۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس قرآن کریم کو کی آیات کو نازل کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ جھگڑا سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے فتوے پر نظر ثانی کیجئے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں، تو اس معنی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ وہ کے سامنے وہ جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی دربار میں شکایت پیش کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کا سوال و جواب سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا سوال و جواب سن رہا تھا۔ یقین اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھے تو اس کی وجہ سے وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہے، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جس سے وہ انسان پیدا ہوا ہے، جس سے وجود اس کا ہوا ہے، اور وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹ بولتے ہیں، اور یقین اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے پھر وہ وہی کام، یعنی ازدواجی تعلق، جو ازدواجی تعلق آپس میں میاں بیوی کا ہوتا ہے، تو پھر وہ وہی کام کر بیٹھے کرنا چاہے جس کو وہ کہا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یہ تم کو نصیحت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی پوری اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی پوری خبر ہے۔ پھر جو کوئی غلام نہیں پائے، چونکہ اب یہ دور ہے غلام باندھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جو تم میں سے کوئی غلام نہ پائے تو آپس میں چھونے سے پہلے 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنے ہیں، یعنی آپس میں چھونے، یعنی قربت کو اختیار کرنے سے پہلے 2 مہینہ کا روزہ لگاتار آپس میں تم کو رکھنا ہے۔ پھر جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ حکم اس واسطے ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے تابع دار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اور منکروں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر نقل کیا، جس کی تفصیل مسائل کے اعتبار سے علماء نے، فقہا نے جو ہے فقہ کی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، احادیث کے اندر اس کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض روایات ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کے شوہر اوس بن صامت کو حضرت اوس جنہوں نے ان کو طلاق دی تھی، اور اوس بن ثابت، بعض روایت میں اوس بن صامت بھی آتا ہے، تو بہرحال حضرت اوس تو یقینی ہے۔ اوس کے والد کا نام بعض روایات میں ثابت آتا ہے اور بعض روایات میں جو ہے صامت آتا ہے۔ بہرحال ہمیں ابھی یہاں پر یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت اوس بن ثابت یا حضرت اوس بن صامت، جو بھی خیر ان کے والد گرامی کا ان کے نامی اس میں گرامی ہو، تو حضرت خولہ کے شوہر اوس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ آپ ادھر آئیے۔ وہ ضعیف العمر بوڑھے آدمی تھے۔ حضرت اوس جو تھے یہ بڑی طویل عمر سمجھیے، آج کے دور میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کھوسٹ بوڑھا، تو بڑی عمر کا آدمی
जैसे आम तौर पर हमारे ज़माने में जो उम्रें हैं वो 80, 85, 90 के जो क्रॉस कर जाते हैं, तो ये ऐसे ज़ईफ़ुल उम्र, बड़ी उम्र के बाबा दादा हो जाते हैं, तो ऐसी उम्र के बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके थे। हदीस में ये तो नहीं है कि मतलब कितनी उम्र के थे, बहरहाल ये है कि वो बड़ी उम्र के हो चुके थे, ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने मज़कूरा आयत पढ़ करके सुना दी हज़रत औस के सामने, और कफ़ारे की अदायगी का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और ये कहा कि आप जो है इस सिलसिले में कफ़ारा अदा कीजिए। तो उन्होंने अर्ज किया कि ग़ुलाम आज़ाद करना मेरे बस में नहीं है या रसूलल्लाह, मेरे पास ग़ुलाम नहीं है तो मैं कहाँ से आज़ाद करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो 2 महीने के रोज़े तो मुसलसल रख ही सकते हो। इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मेरा हाल ये है कि अगर दिन में कई मरतबा खाना ना खाऊं तो मेरी निगाह बिल्कुल ही जाती रहती है। जैसे आजकल के दौर में शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या नाम है, हम परेशान हो जाते हैं, बीमारी हमको बढ़ जाती है। तो ऐसे ही उस ज़माने में हज़रत औस के साथ ये था कि वो बड़े ही उम्र की थे और इस कदर खूसट बूढ़े हो चुके थे, बुढ़ापा इस कदर उनके ऊपर तारी हो चुका था, इस कदर उम्र ज़्यादा हो चुकी थी कि कमज़ोरी मुसलसल उनको जो है लाहिक हो जाती थी, जिसकी वजह से उनकी जैसे बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं तो उनकी आंखों के सामने क्या नाम है झिलमिलाहट शुरू हो जाती है, या इसी तरीके से अंधेरापन छा जाता है कमज़ोरी की वजह से। तो ये ऐसे ही हज़रत औस ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी तो निगाह ही बिल्कुल जाती रहेगी अगर मैं कई मरतबा खाना ना खाऊं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम ये काम करो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। तुम गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते, तुम्हारे पास नहीं है, रोज़े नहीं रख सकते हो मुसलसल 2 महीना, तो फिर तुम 60 मिस्कीनों को खाना तो खिला ही सकते हो। इस पर भी उन्होंने माजरत की, क्या रसूलल्लाह मुझसे ये भी नहीं हो सकेगा कि मैं इतना गरीब आदमियों को खाना कहाँ से खिला सकूंगा। और अर्ज किया कि अगर आप ही कुछ, हज़रत औस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह अगर आप ही कुछ मदद फरमा दें तो मैं इस बोझ से सुबुकदोश हो सकता हूँ और मैं बरी ज़िम्मा हो सकता हूँ, बरी हो सकता हूँ इस सूरत में। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गल्ला अता फरमाया, जो भी उस ज़माने का गल्ला था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दे दिया, और कुछ लोगों ने उनका ताउन कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनका ताउन करो। चुनांचे लोगों ने भी ताउन किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताउन कर दिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहने पर लोगों ने भी उनका ताउन किया, जिससे उन्होंने उस ताउन के ज़रिए से, उस मुआवनत के ज़रिए से 60 मिस्कीनों को खाना खिला करके हज़रत औस इस कफ़ारे से सुबुकदोशी हासिल की। चुनांचे इस मसले की तफसील जो है नकल की है मारिफुल कुरान के अंदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह मुजादिला जो मैंने पढ़ी है आयत, उसकी तफसीर सूरह मारिफुल कुरान 8वीं जिल्द सूरह मुजादिला की जो तफसीर है क़द समिअल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका, इस आयत की तफसील में, इस सूरत की तफसील में जो हज़रत ने नकल किया, और तफसीर इब्न कसीर मुकम्मल जो है उसमें भी इसी आयत के तफसीर में नकल किया है। इसलिए हम में से अगर किसी के साथ ज़िहार हो जाए तो आज के दौर में चूँकि ग़ुलाम बांदी नहीं है तो ग़ुलाम बांदी की जगह 60 मिस्कीन को रोज़ खाना खिलाना, या ये कि मुसलसल 2 महीने रोज़े का रखना, या ये कि अगर किसी के साथ ये सूरत हाल पेश आ जाए तो अपने मकाम के उलमा से राब्ता करके इस सूरत में फिर इस मसले पर अमल करने की कोशिश की जाए। चुनांचे इस मसले की थोड़ी तफसील जो है किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द सफ़ा 323 और 324 पर भी इसको नकल की गई, वहाँ भी देख सकते हैं।